हाँ जी बेटा, तो आज हम बच्चों डिस्कस करने वाले हैं रिडॉक्स रिएक्शन का बैलेंसिंग की प्रैक्टिस। हालांकि बेटा इससे पहले वाले लेक्चर में हमने रिडॉक्स की बैलेंसिंग सीखी थी, करी थी, बट हम आज कुछ और प्रैक्टिस करेंगे और एक और रूल बेटा जिसकी जरूरत होगी हम उसको भी ऐड करेंगे। जो बैलेंसिंग के कॉन्सेप्ट हम फॉलो कर रहे हैं वो है हाफ रिएक्शन मेथड। बैलेंसिंग बाय हाफ रिएक्शन मेथड। तो हाफ रिएक्शन मेथड में क्या होता है, हम पूरी रिडॉक्स रिएक्शन को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, जिसके अंदर बेटा एक तरफ ऑक्सीडेशन होता है और दूसरी तरफ जो है बेटा वो क्या होता है, रिडक्शन होता है। आपको याद दिलाने के लिए एक छोटा सा रूल कॉन्सेप्ट बेटा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अगर आपको याद होगा हमने ग्राफ की एक्स एक्सिस को स्टडी किया था और मैंने आपको बताया था कि अगर काउंटिंग में आप इस तरफ जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, मतलब नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है और पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स का बेटा क्या हो रहा है, लॉस, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, ऑक्सीडेशन कहते हैं। और अगर आपको लगे कि पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है और नेगेटिव या फिर नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन का गेन, जिसको बेटा हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ग्राफ की एक्स एक्सिस हमेशा याद रखना कि इस एक्स एक्सिस के बिहाफ पे ही हम जो है बेटा इलेक्ट्रॉन का लॉस एंड गेन जो है बेटा वो क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। मेथड दो होते हैं बैलेंस करने के। एक होता है बैलेंसिंग बाय हाफ रिएक्शन मेथड जो हम कर रहे हैं, जो हमने पिछली क्लास में भी किया था, और दूसरा मेथड होता है बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। पर इस साल हमको ये दो मेथड की जरूरत नहीं है, हम किसी एक मेथड से ही कर लेंगे क्योंकि पेपर जो है वो एमसीक्यू आ रहा है। 2021 का जो पेपर है वो एमसीक्यू है, बट बाकी बच्चों के लिए ठीक है वो हम अगले लेक्चर में अपलोड कर देंगे कि भाई बैलेंसिंग बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड क्या होता है। दोनों तरीके सेम है, इसमें रिएक्शन को दो पार्ट में डिवाइड करना होता है और दूसरे वाले में आपको रिएक्शन को दो पार्ट में डिवाइड नहीं करना होता। बट दैट इज योर नॉट बिजनेस। अभी लेट अस कंसिडर बैलेंसिंग बाय हाफ रिएक्शन मेथड। दो रिएक्शन की प्रैक्टिस बेटा हमने पिछले लेक्चर में करी थी। आज हम एक और रिएक्शन ले रहे हैं इन अ लिटिल डिफरेंट वे। अब जरा इस रिएक्शन को देखो, ये क्या रिएक्शन है, Cr2O7 2 माइनस Fe2 पॉजिटिव हमको क्या दे रहा है, Fe3 पॉजिटिव और Cr3 पॉजिटिव। बच्चों ध्यान रखिएगा हमेशा के चार्ज टोटल आयन से क्या होता है, क्योंकि बच्चे अक्सर जल्दबाजी में लिखते लिखते बेटा चार्ज जो है वो भूल जाते हैं, वो स्किप कर जाते हैं। तो शुरू करते हैं बेटा बैलेंसिंग के साथ और मैं आपको रूल जरा रिमाइंड कर दूं। सबसे पहला रूल, हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर हम लिखेंगे। अब देखो बेटा ये सिंपल आयन है, इसका कितना है बेटा, +2, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये सिंपल आयन है बेटा, ये कितना हो गया, +3, क्योंकि उसके ऊपर चार्ज है। ये क्रोमियम आयन है, इसका चार्ज कितना हो गया बेटा, +3, तो बेटा ये सिंपल आयन हो गया। लेकिन यहाँ पर हमको निकालना है चार्ज इसके ऊपर क्रोमियम एंड ऑक्सीजन के। तो
बेटा जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो आयन है इसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो किस फॉर्म के अंदर है? ऑक्साइड। अगर ऑक्सीजन ऑक्साइड की फॉर्म के अंदर है तो बेटा इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? -2। तो कोई बच्चा जरा फटाफट कैलकुलेट करके बता सकता है कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है इसके अंदर? फटाफट मैथमेटिकली कैलकुलेट करके बताएं कि क्या आ रहा है क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर? सर 6। वेरी गुड। कितना आ रहा है बेटा? +6 आ रहा है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, ये जो बेटा +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है ये एक क्रोमियम का है, 2 क्रोमियम का नहीं है, क्योंकि बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा एक एटम का होता है, 2 का हम कभी नहीं लेते। तो जो +6 है वो एक क्रोमियम का है, 2 क्रोमियम का नहीं है। इज दैट क्लियर? इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और अब हम शुरू करते हैं हमारी रिएक्शन का डिवीजन। अब बेटा मैं इस रिएक्शन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ। एक रिएक्शन में मैं क्या देख रहा हूँ कि डाइक्रोमेट आयन जो है बेटा इसको हम कहते हैं डाइक्रोमेट आयन। वो डाइक्रोमेट आयन जो है वो क्रोमियम में बदल रहा है, ऑब्वियस सी बात है, आप इसको इससे रिलेट करोगे। और फेरस बेटा किस में बदल रहा है? फेरिक में बदल रहा है। आयरन को आप आयरन से रिलेट करेंगे और क्रोमियम को आप क्रोमियम से रिलेट करेंगे। नाउ जरा ध्यान से देखते हैं आयरन के पास का। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर बेटा कितना है? +2। यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? +3। +2 से +3, +2 से +3 मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस है कि गेन है? लॉस। लॉस। कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस है? 1। कितने? 1। ये देखो ना बेटा, आप कहाँ से निकलेंगे? आप +2 से +3 जाएंगे ना, तो आप ऐसे जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया तो बेटा आप एक इलेक्ट्रॉन का लॉस दिखा दीजिए। अगर एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया तो ये प्रोसेस कौन सा हो गया? ऑक्सीडेशन। तो बेटा हमने एक इलेक्ट्रॉन का लॉस दिखा दिया। इसका मतलब है आयरन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? लूज। तो जाहिर सी बात है इधर क्रोमियम इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा? गेन कर रहा होगा। अब कैसे गेन कर रहा है हमको ये देखना है बेटा। तो जरा ध्यान से देखिए बेटा इसको कैसे करना है ना। अब सबसे बड़ी सिचुएशन जो बेटा हम नई चीज यहाँ देख रहे हैं, क्रोमियम के यहाँ पे कितने एटम है? कितने? 2। यहाँ पे कितने हैं क्रोमियम के? 1। 1। प्रॉब्लम ये है कि क्रोमियम यहाँ पे बैलेंस ही नहीं है। और इसको हमने कैसे लिखा हुआ है? क्रोमियम +6 से बेटा कितना बदल रहा है? +3। लेकिन बेटा जनरल नॉलेज, जब दोनों साइड पे एटम्स की काउंटिंग एक ही हो तो बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। पर अगर दोनों साइड पे एटम्स अलग अलग हो तो आपको सबसे पहले एक एटम लेके बैलेंस करना पड़ेगा। मैं आपके लिए एक छोटा सा रफ वर्क कर रहा हूं। अब ये रफ क्या है जरा ध्यान से देखिए। एक्चुअली क्रोमियम यहाँ पर +6 से कितना बन रहा है? +3। एक क्रोमियम +6 से कितना बन गया बेटा? +3। ये इलेक्ट्रॉन का गेन है कि लॉस है?
सर गेन गेन, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन्स का गेन है ये? 13 3 3। तो ये देखो बेटा, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 3 इलेक्ट्रॉन्स का गेन। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन्स का गेन है तो बेटा ये क्या आ गया, रिडक्शन। ये क्या आ गया, रिडक्शन। लेकिन यहाँ पे क्रोमियम कितने हैं, और 2 यहाँ पे कितने हैं? और 1 तो फिर आपको इसको बैलेंस करने के लिए इस पूरी रिएक्शन को 2 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। जब आप इस पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसको कैसे लिखेंगे बेटा, 2Cr+6। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बनाएगा, 2Cr+3। ये हो गया रिडक्शन। लेकिन ये जो 2 क्रोमियम है, ये जो 2 क्रोमियम है, ये ऐसे थोड़ी ना एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये तो इस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसीलिए हमारी इस रिएक्शन को हम कैसे लिख देंगे, तो फाइनली बेटा क्या हो रहा है, 2Cr कुल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, तभी तो वो 2Cr+3 बनाएंगे। क्योंकि बेटा क्रोमियम भी तो बैलेंस करना है। यहाँ पे क्रोमियम 2 है, यहाँ पे क्रोमियम 1 है। तो जब नंबर ऑफ एटम अलग अलग थे तो मैंने कहा मैं पहले एक एक को इकट्ठा बैलेंस कर देता हूँ। तो मैंने एक एक के चक्कर में क्या किया, क्रोमियम इंडिविजुअली ले लिया और ध्रुवीय क्रोमियम जो है वो वैसे अकेले था। तो मैंने कहा कि मैं एक बार रफ वर्क के अंदर पहले एक क्रोमियम एटम को बैलेंस करके देखता हूँ। एक क्रोमियम के लिए मुझे 3 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर 2 है। तो इसी रिएक्शन को मैंने 2 से किया मल्टीप्लाई, तो मुझे 2 क्रोमियम लूंगा तो उनको मुझे 6 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे ताकि मैं 2 क्रोमियम 3 पॉजिटिव बना सकूं। लेकिन रिएक्शन असलियत में मेरी ये थोड़ी ना है, रिएक्शन तो मेरी ये है। तो इसी 2 क्रोमियम को जब मैंने यहाँ पे फिट कर दिया ऑक्सीजन के साथ, तो बेटा मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन का गेन आ गया, रिडक्शन में 2Cr3 पॉजिटिव। ये वाला पार्ट आई होप सबको क्लियर हो गया। किसी को कोई सवाल जवाब पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। यहाँ पे मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि यहाँ पे भी आयरन 1 है, यहाँ पे भी आयरन 1 है। चाहे एटम दोनों साइड पर 2 हो, 1 हो, 1 हो, 2 हो, 2 हो, 2 हो, 3 हो, 3 हो, 4 हो, 4 हो। नंबर ऑफ एटम जब 1 से ज्यादा होगा तो बेटा आपको रफ वर्क करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर नंबर ऑफ एटम सिर्फ एक है तो बेटा आप सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड कर सकते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन का गेन कितने का हो रहा है, 6। तो बेटा अब देखो रूल पहला क्या कहता है, रूल पहला कहता है सबके ऑक्सीडेशन नंबर। फर्स्ट। सेकेंड रूल क्या कहता है, रिएक्शन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दो, ऑक्सीडेशन अलग कर दो, रिडक्शन अलग कर दो। हमने देखा बेटा एक। अब वो कहते हैं कि अगर दोनों का एक एक एटम है तो इलेक्ट्रॉन के हिसाब से अरेंज के लॉ रखेंगे। हमने एक एक एटम देखा तो हमने देखा कि ये +2 से +3 बन रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। हमने लॉस लिखा और ऑक्सीडेशन लिख दिया, हमारे पास ये आ गया। और वो दूसरा पार्ट कहता है कि अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस ये है तो इलेक्ट्रॉन का गेन कराओ। ऑब्वियसली बात है, अगर ये लॉस है तो ये गेन होगा। लेकिन यहाँ पर जो नई चीज हमने देखी वो ये है कि एक तरफ क्रोमियम जो है वो +2 है और एक तरफ क्रोमियम जो है वो +3 है, और यहाँ पर क्रोमियम के 2 एटम है। लेकिन बैलेंसिंग तो हमेशा एक एक से होती है क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा एक एटम को बिलोंग करता है। तो बेटा हमने पहले क्या किया, अपना पर्सनल रफ वर्क शुरू कर दिया। अब रफ में हमने क्या किया कि हमने देखा कि इसके अंदर जो एक क्रोमियम है वो +6 है और वो किसमें बदल रहा है, +3 में। इसका मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन का गेन हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, रिडक्शन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है 1, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है,
गेन। तो ये हो गया नेक्स्ट रूल। अगला रूल क्या कहता है, अगर एटम बैलेंस है तो ठीक है, अगर वो बैलेंस नहीं है उनको भी बैलेंस करो। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, इसलिए मैंने इस पूरी रिएक्शन को +3 से मल्टीप्लाई, जिसकी वजह से बेटा मेरे पास आ गई ये रिएक्शन। नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 4, अगर एटम हो गए बैलेंस तो अब उसी रिएक्शन को इसमें फिट कर दो। रूल नंबर 5, हमने उसको फिट कर दिया। नेक्स्ट रूल, टोटल गेन टोटल लॉस आपको हमेशा क्या करना होगा, बराबर। और टोटल गेन और टोटल लॉस को बराबर करने के चक्कर में मुझे इस रिएक्शन को बेटा किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6, क्योंकि यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, गेन। तो बेटा मेरे पास फाइनल रिएक्शन ये क्या आ जाएगी, Fe2 पॉजिटिव, लॉस ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन, ये आ जाएगा Fe3 पॉजिटिव, ये हो गया ऑक्सीडेशन, और ये आ गई मेरी सेकेंड। अब रूल कहता है एड 1 एंड 2। नेक्स्ट रूल कहता है 1 एंड 2 को ऐड कर दो। जब आप 1 और 2 को ऐड करोगे, इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, लॉस। इलेक्ट्रॉन्स का एंड इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो जाएगा, लॉस, और हमारे पास आ जाएगी गिवन इक्वेशन। तो बेटा इन दोनों रिएक्शंस को 1 एंड 2 को ऐड करके बेटा मेरे पास आ गई 8। अब आप चेक कर लो बेटा, इसके अंदर क्रोमियम कितने हैं, 2, क्रोमियम कितने हैं, क्रोमियम बैलेंस है, आयरन कितना है, 6, आयरन कितना है, 6, आयरन बैलेंस है। आपको हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के अलावा सारे एलिमेंट को बैलेंस करना होगा। इस रिएक्शन में वो सारे हो गए बैलेंस। अब बेटा मैं इस रिएक्शन को आपको दिखा रहा हूँ एसिडिक मीडियम में बैलेंस करके, कि अगर लेट्स सपोज ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में आती है तो आप इसको कैसे बैलेंस करेंगे। तो बेटा एसिडिक मीडियम के अंदर सबसे पहले तो बेटा इसकी इक्वेशन को मैं उठा के दोबारा लिखता हूँ यहाँ। ये देखो बेटा Cr2O7 2 माइनस 6Fe2 पॉजिटिव 6Fe3 पॉजिटिव 2Cr3 पॉजिटिव। तो बेटा एसिडिक मीडियम का रूल क्या कहता है, मैंने क्या लिखवाया था, जिस साइड जितने ऑक्सीजन एटम कम है उतने पानी ऐड कर। रूल क्या है, जिस साइड जितने ऑक्सीजन एटम कम है उतने पानी ऐड कर दो। तो बेटा यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 7, और यहाँ पे तो है ही नहीं, तो सिर्फ यहीं पे 7 है। कहते हैं जिस साइड पे कम है, तो बेटा किस साइड पे कम हो गए, कहता है उतने पानी ऐड कर दो। तो बेटा मैं क्या ऐड कर दूंगा, 7H2 ऐड कर दूंगा। और फिर वो कहते हैं बेटा जहां पर जितने हाइड्रोजन चाहिए H पॉजिटिव वो उतने वहां पर ऐड कर दो। तो बेटा यहाँ पे तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, यहाँ पर हाइड्रोजन देखो बेटा कितने हैं, 7 2 14। तो जहां पर 14 है और मुझे 14 H पॉजिटिव चाहिए, तो ऑपोजिट साइड पर क्योंकि यहाँ पर नहीं है आप वो H पॉजिटिव ऐड करो। तो ये हमारी रिएक्शन हो गई एसिडिक मीडियम के अंदर। एंड अगर सेम रिएक्शन को वो बोले बेसिक में, वैसे मैं आपको बता दूं, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, ये रिएक्शन हमेशा एसिडिक मीडियम में ही बैलेंस होती है। इस रिएक्शन का एक्चुअल बैलेंसिंग जो है बेटा वो कौन सा मीडियम है, एसिडिक मीडियम। पर मैंने आपको बताया ना कि हम तो रिएक्शन को प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो बेटा वही रिएक्शन को मैं दोबारा नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे। ये देखिए बेटा
Cr2O7 2 minus 6Fe2 positive 6Fe3 positive 2Cr3 पॉजिटिव। अब बेसिक मीडियम का बेटा मैंने आपको रूल क्या लिखवाया था? रूल ये लिखवाया था कि जिस साइड पर जितने ऑक्सीजन एटम ज्यादा है उस साइड पर उतने पानी ऐड कर दो। तो बेटा इस साइड पर 7 ऑक्सीजन एटम फालतू है, यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ 7 है, यहीं पर 7 पानी ऐड कर दो। एंड ऑपोजिट साइड पर जहां पे भी ऐड करोगे ऑपोजिट साइड पर इसी का डबल OH माइनस। तो बेटा 7 पानी ऐड किए तो OH माइनस डबल कर दो, तो बेटा वो 14 कर दो। और अब आप देख लो आपका ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन हो गया बैलेंस। ये वाली रिएक्शन अगर आएगी तो एसिडिक मीडियम के अंदर ही आएगी, पर प्रैक्टिस के लिए बेटा हमने बताया आपको कि हम हर रिएक्शन को एसिडिक बेसिक में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है कोई टीचर इसको बोले कि ये गलत करा रहे हैं। बेटा मेरा कोई इंटेंशन आपको गलत पढ़ाने की या बताने की नहीं है, मेरी इंटेंशन आपकी सिर्फ प्रैक्टिस कराने की है। मैं कह रहा हूँ कि ये रिएक्शन सिर्फ एसिडिक मीडियम के अंदर ही होगी। हम हर रिएक्शन को दोनों मीडियम में बैलेंस कर रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस के लिए। तो बेटा बेसिक मीडियम में क्या होता है रूल? जिस साइड पर जितने ऑक्सीजन ज्यादा, बेटा लेफ्ट साइड पर 7 ऑक्सीजन एटम ज्यादा है, यहाँ तो है ही नहीं, कहते हैं जिस साइड पर जितने ज्यादा है उतने पानी ऐड कर दीजिए, और ऑपोजिट साइड पर डबल OH माइनस। तो अगर अपन 7 ऐड किए तो यहाँ पे कितने ऐड कर देंगे? 14 OH माइनस ऐड कर देंगे। तो ये इसकी बैलेंसिंग हो गया, आप इसको कॉपी कर सकते हैं। हाँ जी बेटा, लेट अस टेक अप वन मोर एग्जांपल। इस एग्जांपल के अंदर बेटा मैंने पहले भी प्रॉमिस किया था कि हम एक ऐसा जरूर एग्जांपल करेंगे जिसके अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो बदलेगा। तो बेटा ये रिएक्शन है H2O2 को हम बेटा कंबाइन करा रहे हैं फेरस के साथ, और ये क्या बना रहा है? वाटर एंड फेरिक। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप सबसे पहले ध्यान दें तो बेटा पानी है एज यूजुअल, फेरस है, फेरिक है, लेकिन जो नई चीज यहाँ पर है वो है ये वाला कंपाउंड जिसका नाम क्या है? सर हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? माइनस माइनस वन सर, माइनस कैसे, किसने क्या बोला? माइनस माइनस कितना? वन। वन। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे, जल्दबाजी में। वैसे तो मुझे पता है आपके फर्स्ट टर्म के अंदर और इस MCQ एग्जाम के अंदर जो होगा ये वाला पार्ट नहीं आएगा फॉर श्योर, बट फिर हमारा तो कॉन्सेप्ट तो कराना ही है ना। तो बेटा हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अंदर ऑक्सीजन का स्टेट बेटा कितना होता है? -1। और पानी में ऑक्सीजन कितना होता है बेटा? -2। बाकी बचा हाइड्रोजन, वो +1 है, वो +1 है। इसके अंदर आयरन बेटा कितना है? +2। इसके अंदर आयरन कितना है? +3। तो बेटा रूल नंबर 1, सारे एलिमेंट के हम क्या लिख देंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट। रूल नंबर 2, आप चेक कर लो किस किस का ऑक्सीडेशन स्टेट बदल रहा है। तो बेटा आप देख सकते हैं आयरन का बदल रहा है और ऑक्सीजन का बदल रहा है। रूल नंबर 3, आप रिएक्शन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दो, रिडक्शन अलग कर दो, ऑक्सीडेशन अलग कर दो। तो बेटा ये आ गया फेरस, बेटा किस में बदल गया? फेरिक में बदल गया। तो बेटा अभी आपने देखा कि फेरस अगर फेरिक में बदलता है
तो बेटा क्या बदलाव आएगा, क्या चेंज आएगा? कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि ये ऑक्सीडेशन है क्या रिडक्शन है? +2 से +3, +2 से +3, सर ऑक्सीडेशन। सर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। कितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है भाई? सर एक। एक। तो बेटा एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, समझ में आया? ठीक है। और ये क्या हो गया बेटा? H2O2, और साथ में बेटा क्या हो गया? H2O। यहाँ पे आयरन एक है, यहाँ पे आयरन एक है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, एक तो ये पेरोक्साइड है -1, यहाँ पे ये ऑक्साइड है -2, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के एटम कितने हैं? सर 2। लेकिन यहाँ पर कितने हैं? सर 1। इसका मतलब है दो प्रॉब्लम्स है। एक तो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, पहली चीज, और दूसरा नंबर ऑफ एटम भी बदल रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले एक छोटा सा अपने लिए रफ वर्क कर लेता हूँ। मैं इसमें से पेरोक्साइड वाला ऑक्सीजन निकालता हूँ एक, जिसके ऊपर चार्ज कितना है? -1। ये ऑक्सीजन जो है बेटा क्या बन रहा है? ऑक्साइड, जिसपे कितना होता है बेटा? -2। बेटा -1 से अगर आप -2 पे, -1 से अगर आप -2 पे जाते हो तो आप इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहे हो कि लॉस? सर लॉस। तो भाई अगर ये भी लॉस कर रहा है, ये भी लॉस कर रहा है, तो ये गेन होगा। गेन होगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर ये लॉस है तो ये अभी भी कहते गेन होगा, क्या पता? अरे भाई देख तो लो, -1 से -2 आप ऐसे जा रहे हो। अगर आप सर ऐसे मैंने जा रहे पूछा हो नहीं, मैंने बताया ओ, सर गेन होगा। गेन होगा, अभी होगा। तो बेटा ये कितना हो गया? एक इलेक्ट्रॉन का गेन हो गया। ठीक है भाई, तो ये एक इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया? गेन। लेकिन यहाँ पर अभी एक और प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? सर उस साइड 2 ऑक्सीजन। नंबर ऑफ एटम बैलेंस नहीं है। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पर 1 है, तो दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। तो बेटा हमने उसके लिए, अब ध्यान से देखना, इस इक्वेशन को किससे करेंगे बेटा मल्टीप्लाई? 2 से। अगर मैं इसको 2 से करता हूं मल्टीप्लाई, तो भाई ये भी तो 2 हो जाएंगे, O2-। अब इलेक्ट्रॉन भी तो 2 हो गए, रिडक्शन, और ये हो जाएगा O2-। लेकिन ये ऐसे थोड़ी ना एग्जिस्ट कर रहा है, ना ही ये ऑक्सीजन ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है। अब इन पूरी इक्वेशन को अगर आप इसमें फिट करोगे तो फाइनली ये इक्वेशन क्या आ जाएगी? तो ध्यान से देखना, ये तो 2 है ना, तो बेटा ये H2O2 देखो 2 हो गए ना, ये 2 हो गए, ठीक है। और साथ में बेटा ये क्या हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन, और बेटा ये क्या हो जाएगा? H2O। लेकिन यहाँ पे मत लगा देना 2, ये वाला 2 जो है वो इधर लगेगा, क्योंकि वो ऑक्साइड है। और ये क्या हो गया बेटा? रिडक्शन। 2 इलेक्ट्रॉन का गेन, 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस। एक बार जरा दोबारा देख लो, यहाँ पर बेटा हाइड्रोजन पेरोक्साइड पे ऑक्सीजन -1 है और ऑक्साइड -2 है, लेकिन यहाँ पर बेटा 2 एटम है ऑक्सीजन, तो यहाँ पर 1 है। तो बेटा मैंने उसको पहले लिखा 1 है। लेट्स डू आवर रफ वर्क। रफ में कहते हैं O-1 हो गया, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन के साथ O2- हो गया। बेटा अब यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन का गेन तो करा दिया, पर यहाँ पे नंबर ऑफ एटम तो 2 है, तो उसको 2 करने के लिए मुझे इस इक्वेशन को 2 से किया मल्टीप्लाई। तो बेटा ये आ जाएगा 2O-1 गेन 2 इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन गिव्स 2O2-। अब इस इक्वेशन को जब मैं इसमें फिट करूंगा तो बेटा ये H2O2 आ जाए, क्योंकि ये 2O जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसका जो 2 है वो इसके साथ नहीं आएगा, वो तो पानी के साथ आएगा ना, क्योंकि फॉर्मूला तो ये है ना। आप पानी को पेरोक्साइड थोड़ी ना बना सकते हो,
है ना। तो ये अगर 2 ऑक्सीजन करने हैं, अगर आपको ऑक्सीजन यहाँ पे 2 करने हैं तो आपको 2 यहाँ लगाना पड़ेगा। इस केस में आप 2 यहाँ नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पे पहले से लगा हुआ है। तो इस वजह से बेटा हमारे पास ये आ गया। अब ये हमारे पास हो गई सेकंड इक्वेशन। तो लॉस एंड गेन को बैलेंस करने के लिए मुझे इसको भी 2 से करना पड़ेगा मुझे। तो ये हो जाएगा 2Fe2 पॉजिटिव, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, Fe3 पॉजिटिव, ऑक्सीडेशन। ये हो गया फर्स्ट। आप ऐड कीजिए 1 एंड 2 को। जब आप 1 एंड 2 को ऐड करेंगे ये दोनों कैंसिल हो गए। तो बेटा आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, 2Fe2 पॉजिटिव प्लस H2O2 is 2Fe3 पॉजिटिव प्लस 2H2। अब हम इसको बैलेंस करेंगे दोनों मीडियम में प्रैक्टिस के लिए। हमारा क्या जा रहा है, हमें तो प्रैक्टिस करनी है। तो मैं एसिडिक के लिए इसको दोबारा लिखता हूँ बेटा, 2Fe2 पॉजिटिव और मैं बेसिक के लिए भी इसको दोबारा लिख देता हूँ। अब देखो भाई एसिडिक का रूल क्या कहता है, रूल कहता है जिस साइड जितने ऑक्सीजन कम है, यहाँ पर बेटा कितने ऑक्सीजन है 2, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है 2, यहाँ पर बेटा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, काम है। आपको इसमें ऑक्सीजन टेंशन देने की जरूरत है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर कितने हो गए 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर कितने हो गए 2 ऑक्सीजन। अब आप अगर ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस है तो फिर बचा क्या बैलेंस करने के लिए, हाइड्रोजन। तो चेक कर लो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है 2 और बेटा यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है 4। बेटा मैं यहाँ पे 2H पॉजिटिव ऐड कर देता हूँ। अब आप बेसिक मीडियम देखिए, बेसिक मीडियम कहता है रूल क्या था बेटा, जिस साइड, ध्यान से सुनिएगा बेटा बेसिक मीडियम का रूल, जिस साइड जितने ऑक्सीजन ज्यादा है, ठीक है। रूल क्या कहता है बेसिक मीडियम का, जिस साइड जितने ऑक्सीजन एटम ज्यादा है ऐड उतने H2O and opposite side डबल OH माइनस। तो बेसिक मीडियम का रूल जो बेटा मैंने आपको पिछली क्लास में लिखवाया था वो क्या था, जिस साइड जितने ऑक्सीजन एटम ज्यादा है आप उस साइड पर उतने पानी ऐड करते हैं, एंड ऑपोजिट साइड, अब वो कोई भी हो सकती है बेटा, ऑपोजिट साइड में जितने पानी ऐड करोगे उसका डबल OH माइनस ऐड करोगे। तो इससे क्या होगा बेटा, ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा, हमेशा हमेशा ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। बट कभी कभी क्या होता है, इससे हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाता है। अभी तक जितनी भी हमने रिडॉक्स रिएक्शंस करी थी बेटा, तो उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों साथ साथ बैलेंस हो जाते हैं। बट देयर आर सर्टेन रिएक्शन जिनके अंदर इस रूल से सिर्फ ऑक्सीजन बैलेंस होता है, हाइड्रोजन नहीं होता। तो इसीलिए अगर आपको याद हो जब मैंने ये सेकंड रूल लिखवाया था तो बेटा मैंने इसको A पार्ट लिखवाया था और मैंने कहा था कि बेटा समय आने पर मैं आपको इसका B पार्ट भी लिखवाऊंगा, और मैंने उसके लिए
स्पेस भी छुड़वाया था आपके रजिस्टर के अंदर। मैंने आपको बैलेंसिंग के 2 रूल सिखाए थे। पहला रूल एसिडिक के लिए लिखवाया था। उस एक ही रूल से बेटा हमेशा रिएक्शन बैलेंस हो जाती है। एसिडिक इज नेवर एन इशू, नेवर अ प्रॉब्लम। पर बेसिक को बैलेंस करने के लिए बेटा हमको 2 रूल लिखने थे। तो बेटा मैंने सेकंड रूल में, आपको याद होगा आपके रजिस्टर में मैंने एक रूल लिखवाने के बाद वहां पे स्पेस छुड़वाया था, और ये स्पेस का अब हम इस्तेमाल करेंगे। अगर आप लोगों ने वो रूल लिखे हैं तो बेटा आप उस पेज पे आ जाइए, ठीक है। और जहाँ पे वो जगह छोड़ी थी वहां पे आप इस रूल को लिख दीजिए, तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। तो ये रूल क्या कहता है, अगर बेसिक मीडियम का ये वाला रूल लिखवाने के बाद ऑक्सीजन बैलेंस हो जाता है और हाइड्रोजन बैलेंस नहीं होता, कहता है इफ स्टिल H एटम इज नॉट बैलेंस। अगर अभी भी H एटम बैलेंस नहीं है, आप देख लीजिए बेटा, यहाँ पर H कितने हैं 2, और यहाँ पर कितने हैं 4, ऑक्सीजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने हैं 2, सब कुछ 2 है, ये सब कुछ ठीक ठाक है, पर अभी भी H बैलेंस नहीं है। तो रूल नंबर 2 का बी पार्ट क्या कहता है, अगर अभी भी H बैलेंस नहीं है तो क्या करना है बेटा, देन रूल क्या है, दिस साइड जितने H एटम ज्यादा एड उतने OH माइनस, मतलब जहां पर भी हाइड्रोजन एटम ज्यादा है, और जितने ज्यादा है एक्स्ट्रा जो है उतने OH माइनस उसी साइड पे ऐड कर दो, एंड सेम नंबर ऑफ H2O ऑन ऑपोजिट साइड, और उतने ही पानी ऑपोजिट साइड में आप क्या कर दो, ऐड कर दो। अगर आपको ये लैंग्वेज समझ में आ रही है तो जरा मुझे बताओ, सबसे पहले बेसिक मीडियम के अंदर चेक कर लेते हैं बेटा, आयरन कितने हैं 2, आयरन बैलेंस है, आयरन कितने हैं 2, आयरन बैलेंस है। ऑक्सीजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन बैलेंस है। हाइड्रोजन कितने हैं बेटा 2, और H कितने हैं बेटा 4, बेटा हाइड्रोजन इज नॉट बैलेंस। अब रूल क्या कहता है, देन दिस साइड जितने H एटम ज्यादा, तो बताएगा इस साइड कितने H एटम ज्यादा है, राइट साइड पे 2। वेरी गुड, राइट साइड पे 2 H एटम ज्यादा है, तो वहां पर मैं क्या ऐड करूं, सर OH माइनस। OH माइनस। तो बेटा ये देखो, मैंने यहाँ पर 2 OH माइनस ऐड कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट रूल क्या कहते हैं, सर सेम नंबर ऑफ H2 ऐड करना है दूसरी साइड। दूसरी साइड पे सेम नंबर H2O ऐड करना है। अब आप चेक कर लो, आयरन 2 है, आयरन 2 है, ऑक्सीजन कितने हो, 2 एंड 2 कितने हो गए बेटा 4, 2 एंड 2 कितने हो गए बेटा 4, ऑक्सीजन की बैलेंस H एटम, बेटा 2 2 द 4 प्लस 2 कितने हो गए बेटा 6, 2 2 द 4 प्लस 2 कितने हो गए बेटा, H एटम भी बैलेंस है। लेकिन अब एक चीज और की है, ध्यान से देखो,
दो H2O इधर भी है, दो H2O इधर भी है, तो बेटा ये कैंसिल हो जाए। तो बेटा आपकी फाइनल इक्वेशन बेसिक की बेटा क्या आ जाएगी, 2Fe2 पॉजिटिव H2O2 is 2Fe3 पॉजिटिव प्लस 2OH। ये आ गई आपकी फाइनल बेसिक मीडियम के अंदर वैल्यू, और ये आ गई आपकी एसिडिक मीडियम के अंदर वैल्यू। आप रूल लिख सकते हैं और फिर कॉपी कर सकते हैं। तो आई होप बच्चों आपको हमारी बैलेंसिंग जो है वो समझ में आई। हम इसका एक और लेक्चर जो है आपके लिए जल्दी अपलोड कर देंगे, एंड अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। आप उन लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी कॉन्सेप्ट को समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके। जितना इंसान लर्न करता है बेटा उतना ही वो सीखता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डू रेगुलर स्टडी, क्योंकि आपकी क्लास 11th की केमिस्ट्री। तो मिलेंगे एक और नए लेक्चर के साथ अगली बार। टिल देन थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।